की बात करनी होती है। ओके ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो अभी मैं आगे से एक्सपेक्टेशन ऐसी ही रखेंगे कि बीटेक वाले हैं तो आप रिप्लाई अलग से देंगे, और डिप्लोमा वाले हैं तो थोड़ी सी अलग। ठीक है, ओके जी। यहाँ पे बताइए, अगर कहता है कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई थोड़ी सी कम है और हाइट सबसे कम है, एक जैसे हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा होता है वो है, then for it to float on the water it should be immersed in what manner, कैसे रखें उसे कि वो तैरे, कि वो तैरे। जी चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर गुड इवनिंग। ओके ओके, तो इसका राइट आंसर बताएं जी, ए बी सी डी क्या राइट आंसर होगा इसका? ए बी सी डी राइट आंसर, कि इट शुड बी इमर्स्ड वर्टिकली, वर्टिकली डालें उसे, या it should be immersed horizontally such that the breadth is partially immersed, it should be immersed such that the height is partially immersed। तो कौन सा होना चाहिए इसका राइट आंसर? जी जल्दी बताइए, राइट आंसर नहीं आ रहे मेरे पास अभी। नितेश जी, डी नन ऑफ दिस, नहीं बच्चे। बाकियों का रिप्लाई, बाकियों का रिप्लाई, बाकी भी रिप्लाई करें। थोड़ी सी अपनी फोटो बड़ी कर लूं, ये अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये अच्छा सॉफ्टवेयर है। थोड़ी सी फोटो बड़ी कर लेते हैं इसमें से, हाँ ऐसे कर लेते हैं जी, पूरा आता है इसमें। जी बताइए इसका, तो इसमें क्या होगा यार, सिंपल सी बात है कि आप जब भी कोई एक फट्टा लकड़ी का है, लकड़ी है तो आप डुबाते हो ना, तो इस तरह से लंबाई में गिरा देते हो तो उसकी हाइट जो है पार्शली इमर्ज कर देती है, हाइट जो है वो पार्शली इमर्ज कर जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। ओके जी, ओके। तो थोड़ा सा पढ़ के जवाब दो यार, बी राइट, बी क्यों दे रहे थे? बी नहीं था, ब्रेथ तो यार देखो चौड़ाई जो है उसकी ज्यादा डूबेगी, हाइट कम डूबेगी, हाइट हाइट कम डूबेगी। ओके नेक्स्ट देखिए, हाई स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन इंप्लाइज दैट इट इज, हाई स्पेसिफिक स्पीड जो है टरबाइन वो किसकी होती है? प्रोपेलर की होती है, फ्रांसिस की होती है, इंपल्स की होती है, या फ्रांसिस टरबाइन इंपल्स दोनों की होती है? क्या उनको किसका राइट आंसर है? तो ये थोड़ा सा साथ में आप ना आंसर लिख दीजिए 2.d, 2 लिख देंगे तो पता लगेगा सेकंड का आप रिप्लाई करें। राम राम सर जी, राम राम निधान सिंह जी, राम राम जी। एंड दिस वन वीडियो ऑन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ओके बच्चे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पे मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितनों का है, कितनों का है? देखो प्रदीप कुमार, राइट आंसर देखो लोगों का जी, मैम गुप्ता जी, नीलोज जी। इसका राइट आंसर बच्चे याद कर लो, कैसे याद करोगे? देखो हाई स्पेसिफिक स्पीड, हाई स्पेसिफिक स्पीड प्रोपेलर टरबाइन की होती है, तो प्रोपेलर, प्रोपेल करना, हाई स्पीड पे प्रोपेल करना, तो वर्डिंग याद करो, प्रोपेलर किस पे लगाई? रट्टा, तो इधर ना कई चीजें हमें रट्टाफिकेशन से याद होती हैं। तो हमारे पास क्या है कि एरोप्लेन होता है ना, एरोप्लेन के आगे प्रोपेलर लगा होता है और प्रोपेलर हाई स्पीड पे चलता है, समझिए। ऐसे याद करने के लिए एक बार माइंड में, प्रोपेलर क्या होता है कि हमारे पास एरोप्लेन के आगे लगा होता है प्रोपेलर, तो वो प्रोपेलर क्या है? हाई स्पेसिफिक स्पीड है, ये याद कर लो, इससे दिमाग में बैठ जाएगा। देखो इंपल्स टरबाइन जो होती है ना, उसकी सबसे ज्यादा कम स्पीड होती है, लोएस्ट होती है हमारे पास, वो 1 से 10 तक होती है। पेल्टन व्हील जो है उसकी अराउंड 4 तक होती है। फ्रांसिस टरबाइन जो है 10 से 100 तक होती है, और कैप्लैन की हमारे पास, तो वो हमारे पास 100 होती है, 100 तक हाई स्पीड हो, स्पेसिफिक स्पीड होती है। ओके जी, स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला जिसको पता है उसको ये राइट आंसर पता होगा। तो बताइए जी, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? सर जेई के पेपर में टोटल इंग्लिश आती है? नहीं सर, ये मिक्स आते हैं, मोस्टली मोस्टली मिक्स आते हैं। इंग्लिश प्रॉब्लम आ रही है, मोस्टली मोस्टली मिक्स आते हैं। आवाज आवाज सही आ रही है? मेरे पास सही आ रही है, आप देखो एक बार अपना जी। इसका राइट आंसर बताएं जी, इसका राइट आंसर बताएं, इसका क्या राइट आंसर होगा? तो हमारे पास इसका राइट आंसर, तो बच्चे जिसको इसका फॉर्मूला पता है ना वही राइट आंसर दे सकता है, दूसरा बच्चा राइट आंसर नहीं दे सकता। तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारे पास इसमें स्पीड, पावर और हेड 3 चीजें आती हैं। तो हमारे पास ये होता है स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला, देखो
n अपॉन रूट p मतलब पावर और डिवाइड बाय h रेज पावर 5/4। तो इसमें देखिए स्पीड भी आ गया, आरपीएम मतलब स्पीड आ गया, और मेरे पास p इसका पावर आ गया और h हेड आ गया। तो तीन चीजें इसमें आ चुकी हैं। तो तीन चीजें, ये फॉर्मूला लिख लो, कॉपी अपने साथ रखो और साथ साथ फॉर्मूला भी लिख लो इसको। ओके जी, नेक्स्ट देखिए, if the mouthpiece is running full of at the outlet, the vacuum at vena contracta। तो ये थोड़ा सा डिप्लोमा वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये, लेकिन डिग्री वालों ने ये पढ़ा होता है, बीटेक वालों ने ये पढ़ा होता है। तो फोर्थ का होता है ये जी, अगर हम की माउथ पीस हमारे पास है और फुल रनिंग वाटर पे है और वैक्यूम बन रहा है, तो वैक्यूम एट वीना कॉन्ट्रैक्टा पे क्या होगा, तो उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, उसकी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज द डिस्चार्ज, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये बताइए। और मैं आपको ना कई बार लिंक देता हूं, तो वो एमसीक्यू करने हो तो आप वेबसाइट ओपन कर सकते हैं जी। सर अभी हमारा डिप्लोमा का एग्जाम चल रहा है। ओ ग्रेट यार, करते रहो, एग्जाम करो, क्लियर करो इनको एग्जाम्स को जी। तो बच्चे इसमें क्या होता है, वीना कॉन्ट्रैक्टा में आप समझ लो, जिन लोगों ने नहीं समझा हुआ है थोड़ा सा समझ लो वीना कॉन्ट्रैक्टा के बारे में। कुछ नहीं है मेरा बच्चा, सिंपल सा है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ये क्या चीज है। देखो मेरे बच्चा, ये हमारे पास इस तरह से कोई मान लो एक पाइप है, हम वीना कॉन्ट्रैक्टा के बारे में बात करेंगे कि ऐसे पाइप है, जब पानी किसी पाइप में अचानक से एंटर करता है ना, तो पानी ऐसे अपनी शेप मोड़ लेता है, ऐसे मुंह मोड़ लेता है इस तरह से, फिर दोबारा ऊपर जाता है, और ये इसी तरह पानी यहाँ पे भी इस तरह से जाएगा। तो ये वाला जो एरिया होता है उसको हम वीना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं, वीना कॉन्ट्रैक्टा। ओके, तो आप इसको याद कर लो। तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टा। ओके, तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो हमें ये याद रखना है, हमें क्या याद रखना है कि इस तरह से अगर होगा तो हमारे पास क्या होगा कि हमने वेलोसिटी इंक्रीज कर देनी है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और मेरे पास क्या होगा, जो हमारे पास प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा, तो हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी वेलोसिटी। ओके ओके जी। एयर वेसल इन रेसिप्रोकेटिंग पंप आर यूज्ड टू, किस लिए यूज करते हैं एयर वेसल? एयर वेसल क्यों यूज करते हैं बताइए जी। ग्रेट, minimum of cross section where we assume fluid particles are flow parallel। ग्रेट, देवराज जी ने सही बताया। तो ये बताइए जी, थैंक यू सर। नेपाल से बहुत प्यार मिलता है मुझे, नेपाल से बहुत मैसेजेस आते हैं, नेपाल पाकिस्तान से बहुत मैसेज आते हैं। तो मेरे पास बच्चे एयर वेसल जो होता है जी, राइट आंसर आने शुरू है, राइट आंसर आने शुरू है। देखें जल्दी से राइट आंसर क्लिक कर दिया करो, 5 पॉइंट ऐसे लिख दिया करो जल्दी से, टाइम मत लगाया करो, टाइम मत लगाया करो। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है, रिड्यूस एक्सेलरेशन टू मिनिमम। हमारे पास जो होती है इसकी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम एयर वेसल का यूज करते हैं, एयर वेसल का यूज करते हैं। देवराज जी हमने थोड़ा सा देखना है, कैविटेशन से नहीं बचा सकता एयर वेसल, एयर वेसल कैविटेशन से नहीं बचा सकता। एयर कैविटेशन से सिर्फ हमारा जो इन सक्शन हमारे पास प्रेशर है वही है, सक्शन प्रेशर पे काम करना पड़ता है हमें। ओके, 6 का देखिए जी, डैश इज एडेड टू रेज द यील्ड पॉइंट ऑफ लो कार्बन स्टील। तो ये बताइए, डैश इज यूज्ड टू रेज द यील्ड पॉइंट ऑफ लो कार्बन स्टील। नहीं सर, बैकलॉग एक्सप्रेस ए नहीं होगा, उसका ए नहीं होगा। ए मेरे पास क्या था, हमारे पास स्मूथ एंड फ्लो। तो हमें क्या होता है कि देखो दो चीजों में कई बार हमें कंफ्यूजन दे दें, तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के पास जो जाता है वो वाला राइट आंसर होता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के पास जाएगा। तो ये भी आपको रटाफिकेशन है कि हम क्या डालें कि हमारे पास यील्ड पॉइंट उसका इंक्रीज कर जाए लो कार्बन स्टील का, तो उसके लिए क्या डालें। तो इसमें हमारा राइट आंसर किसका है, किसका है जी, गगनदीप शाबाश, बैकलॉग एक्सप्रेस शाबाश, रोहित जोरे। फॉस्फोरस डालते हैं बच्चे इसमें, फॉस्फोरस डालने से हमारे पास यील्ड पॉइंट जो है लो कार्बन स्टील का इंक्रीज करता है। नेक्स्ट देखिए, फॉर टाइट लीकेज ज्वाइंट फॉलोइंग टाइप ऑफ थ्रेड इज बेस्ट सूटेड। तो ये इजी वाला क्वेश्चन है। तो टाइट लीकेज ज्वाइंट के लिए, लीकेज ना हो, टाइट ज्वाइंट बने,
तो उसके लिए हम कौन सा थ्रेड यूज करते हैं, मीट्रिक, बटरस या एनपीटी या एक्मे? जी बताइए, जी बताइए इसका राइट आंसर। ग्रेट, आप ऐसे लिख दिया करो बच्चे 7 का सी। जी ग्रेट, इन्होंने सही आंसर सही लिखा है, निधान सिंह जी ने, निधान सिंह जी ने सही लिखा है। 7 डॉट सी लिखते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, समझ आता है कि 7 का आंसर दे दो आप। तो ये हमारे पास सही है। एनपीटी नेशनल पाइप थ्रेड होते हैं, देखिए हमारे पास जो पाइप्स के लिए अलग से थ्रेड्स हैं उसके लिए एनपीटी है, नेशनल पाइप थ्रेड है। एनपीटी है कैन प्रोवाइड एन इफेक्टिव सील फॉर पाइप ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड गैसेस, स्टीम एंड हाइड्रोलिक फ्लूइड। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम एनपीटी नेशनल पाइप थ्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप ज्वाइंट वुड बी सुटेबल फॉर पाइप कैरिंग स्टीम? स्टीम के लिए कौन सा सही रहेगा, फ्लेंज रहेगा, थ्रेडेड रहेगा, बेल एंड स्पाइरल रहेगा या एक्सपेंशन रहेगा? जी इसका राइट आंसर बताइए। सब सही है सर, जय भीम, जय सबका, सबकी जय। ओ सफरिंग फ्रॉम फीवर, ओ देवराज जी ठीक हो जल्दी, ध्यान रखें सारे यार अपना, ध्यान रखें अपने सारा। जी इसका राइट आंसर, तो इसका मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए, सबको पता है। अनिल ठाकुर सही है जी, एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है, एक्सपैंड करता है, वो ज्वाइंट एक्सपैंड करता है, तो वो वाला हमारा स्टीम कैरी करने के लिए होता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज भी करता है तो एक्सपेंशन होती है उसमें, इजीली हम फिर दोबारा उसी पोजीशन पे ले आते हैं उसे। नेक्स्ट देखिए, a riveted joint may fail due to, तो इसके लिए क्या बताइए, riveted joint fail क्यों होता है? shearing of rivet, shearing of the plate at an edge, crushing of rivet या any of the above? बताइए जी। 9th का निधान सिंह 8 का सही था, आपका सही था। देवराज आपका भी ठीक था जी। ये बता दीजिए जी, रिवेटेड ज्वाइंट है वो फेल क्यों होता है? शीयरिंग में होता है, शीयरिंग ऑफ प्लेट एट एन एज, क्रशिंग या डी? तो ये ग्रेट यार, ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है, सबके राइट आंसर आ रहे हैं, सबके राइट आंसर। तो सच में यार सब सारे यही होते हैं, कोई भी इनमें से हो सकता है फेलियर का कारण, चाहे वो रिवेट टूट जाए, चाहे वो प्लेट टूट जाए, चाहे क्रशिंग हो जाए रिवेट की। बताइए जी, सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस वुड रिप्रेजेंट देयर डैश, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट या गैस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट? तो सेम स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो उसका मतलब क्या है, उसमें क्या सेम होगा, और उसका क्या सेम होगा? सेम वॉल्यूम है तो उसका क्या होगा, उसका क्या होगा? आज थोड़े मिक्स नहीं है ज्यादा क्वेश्चन, तो इसलिए सोम के भी लाएंगे सर, सोम के टॉपिक भी करवा दूंगा। तो जी इसका राइट आंसर अनिल, रंजीत, प्रधान जी, मिथुन, देवराज गलत कर दिया, ग्रेट। तो इसका सी है, मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है उसका, मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट करता है, सेम वॉल्यूम। आगे जी, which of the following cycle is not a reversible cycle? Not जूल, एरिक्सन, स्टर्लिंग, कार्नोट, इसमें से कौन सा रिवर्सिबल नहीं है? कार्नोट, एरिक्सन, स्टर्लिंग या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर बताइए जी, जी बताइए इसका राइट आंसर। 11th का कार्नोट, एरिक्सन, स्टर्लिंग या नन ऑफ दीज? तो हमारे पास राइट आंसर आ चुके हैं। तो राइट आंसर जी, आकाश क्या लिख रहे हो? आकाश, कार्नोट इज अ रिवर्सिबल साइकिल। हमारे यार ये बार बार कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज रिवर्सिबल? ओके, रिवर्सिबल तो कार्नोट होता है, ओके जी हम कह देते हैं। तो बच्चे हमने पूरा पढ़ना है, नॉट लिखा है, हमने आगे भी पढ़ना होता है। तो नन ऑफ दीज, ये सारे हमारे पास रिवर्सिबल साइकिल होते हैं, ये सारे रिवर्सिबल होते हैं, कोई भी इसमें से रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि ये सारे थ्योरेटिकल साइकिल्स हैं। अरे यार आप खुद सोचो, सारे ऐसे आइडियल साइकिल ले रखे हैं, मैं हैरान होता हूँ, कह देते हैं कि ऑटो साइकिल है। अब ऑटो साइकिल में कहते हैं कि जब हीट डालनी है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाल। अरे भाई इतनी स्पीड पे जब इंजन चल रहा है तो उस पे स्पीड पे आप कांस्टेंट वॉल्यूम कर कैसे सकते हो? कांस्टेंट वॉल्यूम, इतनी स्पीड पे इंजन चल रहा है और उसमें आप कह रहे हो कि कांस्टेंट वॉल्यूम कर दो, होता है क्या? होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन हमें थ्योरेटिकली लेना पड़ता है कुछ वैल्यूज ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें। डेविल स्टीयरिंग गियर में क्या होता है? स्लाइडिंग पेयर होते हैं, टर्निंग पेयर होते हैं, रोलिंग पेयर होते हैं या हायर पेयर होते हैं? बताइए जी, बताइए इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर।
और ये लाइक का बटन बड़ा इजी है दबाना, मतलब ऐसे अंगूठे से दबाया जाता है, दबा दिया करो यार। वैसे लव यू लिखते रहते हैं और ये काम नहीं करते। ओके जी, फ्लूइड मैकेनिक्स से रंजीत प्रधान, मेरे पास इसकी ना वहां पे देखो प्लेलिस्ट है पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स की, मैंने बहुत क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है कुछ ही बच्चों का है। तो स्लाइडिंग पेयर होते हैं डेविस में, डेविस में स्लाइडिंग पेयर होते हैं हमारे पास, और एक होता है हमारे पास एक्करमैन, उसमें हमारे पास टर्निंग पेयर होते हैं। तो आपने इसको याद करना है, याद करना है थोड़ा सा, स्लाइडिंग पेयर होते हैं इसमें डेविस वाले में। आगे जी, लिथियम ब्रोमाइड इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज यूज्ड एज, लिथियम ब्रोमाइड में वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है? तो हमारे पास बताइए लिथियम ब्रोमाइड क्यों यूज करते हैं, क्या करते हैं उसका? रेफ्रिजरेंट, कूलिंग सब्सटेंस, ऑक्सिलरी रेफ्रिजरेंट या एब्जॉर्बेंट? तो 13 का राइट आंसर हमारे पास आ चुका है गगनदीप, ग्रेट। अब ये सही है ना, 13 पॉइंट लिखते हो ना बड़ा अच्छा लगता है, तो हम पता लगता है कि आप किसका रिप्लाई कर रहे हो। 13 पॉइंट डी इज ग्रेट। तो ये हाँ जी, एमडी अब्दुल्ला गलत है जी, आप थोड़ा सा पढ़ो इसके बारे में। मैं फिर से एक ही बात कहूंगा, जो मैंने आपका गलत कर दिया ना, आपका गलत हो गया क्वेश्चन, आपको बोल दिया, उस टॉपिक को रात को पढ़ के ही सोना है, ऐसे नहीं सोना। लिथियम ब्रोमाइड वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को पूरा पढ़ के सोना आज, ओके? तो इसका एब्जॉर्बेंट है, जिनका गलत है वो आज पहले ये वाला एब्जॉर्प्शन सिस्टम पढ़ के ही सोएंगे। आगे बताइए, वर्टिकल लाइंस ऑफ प्रेशर एंड एंथैल्पी चार्ट शोज कांस्टेंट, क्या होता है? वर्टिकल लाइंस है प्रेशर एंड एंथैल्पी चार्ट पे, वर्टिकल लाइंस, तो वो क्या शो करती है? प्रेशर लाइन शो करती है, टेंपरेचर लाइन, हीट लाइन, टोटल हीट लाइन या एंट्रोपी लाइंस? क्या होता है इसका राइट आंसर? 14 का क्विक, थोड़ा सा स्पीड करो यार, स्पीड अप, इतना टाइम नहीं होता, स्पीड अप। अभी देखो 10 मिनट रह गए मेरे पास, अभी 6 क्वेश्चन पड़े हैं, तो स्पीड अप, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। वर्टिकल लाइंस जी, तो इसमें मेरे पास बचे प्रेशर और एंथैल्पी के बीच में है, प्रेशर और पीएच डायग्राम, पीएच। तो बच्चे वो मेरे पास टोटल हीट दिखाते हैं, टोटल हीट लाइंस होती हैं, टोटल हीट लाइंस होती हैं वो, ठीक है, टोटल हीट लाइंस होती हैं। तो ये आगे चलिए जी, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मतलब सीवी कंपेयर टू कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, सीवी और सीडी में आपस में कंपैरिजन बताना है। सर ई को ज्यादा आ रहा है, आपस में कंपैरिजन बताना है। इको का मुझे कुछ करना पड़ेगा बच्चे, इको का करता हूं कोई सोल्यूशन, मैं काफी कर चुका हूं, ठीक है, अभी और करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। अभी बहुत बड़ी अगर आप कंपनी चला रहे हो फिर तो बहुत कुछ लगा सकते हैं, अभी नहीं, छोटा सा रूम है वो भी खाली है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो इसका रिलेशन जी सीवी जो होता है, सीवी वो सीडी से ज्यादा होगा या कम होगा? तो हमारे पास राइट आंसर, आपका माने चलो किसका माने? ये कह रहे हैं डी, देवराय डी कह रहे हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया, डी तो रॉन्ग हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू देखो कहां तक होती है, 0.98 से 0.99, और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वेरी करता है 0.6 से 0.69, तो ये ज्यादा हो गया, सीडी ग्रेटर देन होगा, मोर देन होगा, तो मोर होगा, ये लेस सेम नहीं होगा। आगे, फॉर स्टार्टिंग एन एक्सियल फ्लो पंप इट्स डिलीवरी वाल्व शुड बी क्लोज्ड, ओपन, डिपेंड्स ऑन स्टार्टिंग कंडीशन, या कुड बी आइदर ओपन और क्लोज्ड। हाँ जी देवराज जी, डी नहीं था उसका, रॉन्ग टाइप हुआ है सर, रॉन्ग टाइप हुआ है। क्यों बच्चे? नहीं बच्चे, देखो सीवी जो है, सीवी की वैल्यू हमारे पास ऐसी होती है, ज्यादा होती है, और सीडी की वैल्यू कम होती है, तो इसलिए ऐसा होता है। ये एक बार पढ़ना टॉपिक इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये इस केस में हमारे पास एक्सियल फ्लो पंप में हमारे पास क्या होगा जी, तो इसका ओपन होना चाहिए, डिलीवरी वाल्व ओपन होना चाहिए। क्यों? टू मेंटेन हमारे पास ये नेट पॉजिटिव सक्शन हेड इन एक्सियल फ्लो पंप, इट इज रिक्वायर्ड टू ओपन इट्स डिलीवरी वाल्व
तो ये कैप्टन ओपन रहना चाहिए, ओपन ही होना चाहिए। नेक्स्ट बताइए जी, ये तो मुझे लगता है सबका सही होगा जी। CD इज इक्वल टू सीसी, सीवी इंटू सीसी, हाँ कर लिए जी। गगनदीप से आना है, गगनदीप को पता है थप्पड़ मारना है, गगनदीप को पता है ग्रेट यार। तो इसका मुझे लगता है सबको पता होगा। देवराज जी आप थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन लेना, फिर आप देखना। ये मैंने समझाया हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स में टॉपिक, ये समझाया हुआ है। तो ये सबका सही होना चाहिए जी। ग्रेट 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 ग्रेट। मास, मास तो एमडी अब्दुल्ला, आप मुझे लगता है अभी पढ़ाई से थोड़ा सा दूर चल रहे हैं, आपने मेरी वीडियोस भी नहीं देखी मुझे लगता है। अब चेंज कर दिया एमडी जी। Hydraulic mean depth for a circular pipe of diameter d running full is equal to, बताइए जी। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ सर्कुलर पाइप है हमारे पास, उसमें मेरे पास डायमीटर d है, तो फुल वाटर से भरी हुई है, तो उसका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितना होगा उसका बताइए जी। जी हाँ, मास वाला क्वेश्चन सबका सही था। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सबके सही होते हैं। प्रॉब्लम आती है जब थोड़े से कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको लगता है ना मेरे ठीक हो गए, मेरे ठीक हो गए, मेरे 20 में से 15 ठीक है, लेकिन मैं बताऊं 15 में भी बात नहीं बनने वाली। आजकल ये टाइम आ गया कि आप 18-19 तक ठीक करते हो, तब आपकी सिलेक्शन होने वाली है। राजस्थान, एक बार सर्च करना राजस्थान जेई सॉरी मैकेनिकल जेई के कट ऑफ देखना कितनी आई है। तो ये सबका सही है जी, डी। तो डी सही है, d/4 होगा। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का, पाई d स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाय पाई डी। तो ये से d/4 राइट आंसर है। इन सेंट्रिफ्यूगल पंप द लिक्विड एंटर द पंप, कहां से एंटर करता है? सेंट्रिफ्यूगल पंप में लिक्विड कहां से एंटर करता है? टॉप से, बॉटम से, सेंटर से या साइड से? तो इसका जी देवराज आपका सही है। हाँ अब्दुल रहमान ने जल्दी से क्विक आंसर देते, बड़ा मजा आता है, क्विक आंसर देते हैं। मैकेनिक्स इंजीनियरिंग की वीडियो नहीं मिल रही बच्चे, आप मेरा प्लेलिस्ट ओपन करिए, वहां पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जी। इसका राइट आंसर सही है सबका, सेंटर से। सुनील चौधरी ने गलत कर दिया। आप सुनील चौधरी, आपने अभी वीडियो खत्म होते ही लिखना है, ऊपर सर्च टॉपिक में लिखना है सेंट्रिफ्यूगल पंप, और साथ में लिख देना गियर इंस्टीट्यूट। मेरी वीडियो मिल जाएगी, देखो उसको थोड़ा सा देखो। ये गलत लिख रहे हैं आशीष सोनी, बी क्यों लिख रहे हो यार? ऐसी बातें मत करो, जो सिंपल क्वेश्चन है उनको गलत मत करो जी। एयर इज नॉर्मली डिह्यूमिडिफाइड बाय, एयर को डिह्यूमिडिफाई कैसे किया जाता है? इंजेक्टिंग वाटर, पासिंग स्टीम, हीटिंग या कूलिंग से? तो इसका राइट आंसर बताइए जी। इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? हो गया सर, अभी को तो अब खत्म हो गया, लेक्चर खत्म हो गया जी। इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर देखो, यहां गड़बड़ होगी गड़बड़ काफी लोगों की। तो ये मेरे बच्चा कूलिंग करने से होता है, कूलिंग करने से होता है। तो हमारे पास कूलिंग करने से हम डिह्यूमिडिफाई कर सकते हैं, जब हम एयर में से नमी को कम करना चाहते हैं। नमी को हम कम करना चाहते हैं तो हमारे पास ये वाला कूलिंग का मेथड होता है, तो कूलिंग करनी होती है हमें। ओके, तो ये था हमारा आज का सेट। मैं इतना टाइम वेस्ट करने वाला बंदा नहीं हूं, ठीक है। आप अभी फिर से कहूंगा, भागो जल्दी और अगली क्लास देखो। कोई लगा रहा है तो लगाओ उसकी क्लास। हाँ जी, वाई मैं बता दूंगा सर, वाई ये लो, वाई मैं बताता हूँ सर। देखो पहले तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि हमें, ये देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखो बच्चे, हमारे पास होता क्या है, इस तरफ कर ले थोड़ा सा। देखो पानी जो होता है ना हमारे पास, एयर जो है, एयर है, तो एयर में हमारे पास क्या होता है कि ये एयर है मेरे पास। अभी एयर में क्या आ गया, मान लो एयर में पानी आ गया, नमी आ गई। अब नमी को किस तरह से आप रिमूव कर सकते हो? आपने कभी देखा है ठंड के दिनों में घास के ऊपर हल्की हल्की ओस की बूंदें होती हैं, वो कहां से आती हैं? वो कहीं और से नहीं, हवा में से जब कूलिंग हो जाती है, ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो अपने आप एयर में से पानी नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। तो वो डिह्यूमिडिफाई हो जाती है, डिह्यूमिडिफाई हो जाती है, वही एयर जो है वो डिह्यूमिडिफाई हो जाएगी।
तो हमारे पास इसका मेथड होता है कि किसी चीज को अगर हमने कम करना है उसमें से नमी की मात्रा, तो उसे ठंडा कर दो। ठीक है, ओके। ये मैथ्स की बातें बहुत कम। मैं अगर एक दिन के लिए पीएम बना दो यार, पहले तो मैं मैथ्स बंद करवाऊं ये। ठीक है, ये मुझे नहीं पता लगता कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। ठीक है, ये हाँ 16 करेक्ट है, देवराज ग्रेट यार। गगनदीप 14 कम है यार आपके, थोड़े से और करो इसको। ठीक है, और ये मैच वगैरह मैं आपको बताता हूँ बच्चे, देखना है तो आपका दिल करे फुटबॉल देख लिया करो। फुटबॉल तो भी आपका आधा घंटे में फ्री तो कर देते हैं, आधा पौना घंटा लगाएंगे काम खत्म, यहाँ बैठे रहो। इतने वेले लोग हैं, 5-5 दिन बैठे रहेंगे वहां पे, और बाद में बताए शायद वहां पे बारिश पड़ गई, वो कुछ बना ही नहीं उसका। तो अपना थोड़ा सा ध्यान इधर करो, क्रिकेट की तरफ मत देखो। उन्होंने पैसा कमाना है, वो कमा रहे हैं, आपने इज्जत कमानी, पैसा कमाना है, आप अपनी तरफ ध्यान दो, उनकी तरफ ध्यान मत दो। मुझे बड़ा गुस्सा लगता है क्रिकेट क्रिकेट का। वो तो आराम से पैसे कमा रहे हैं यार, हमारी जिंदगी ऐसी बर्बाद हुई है। चलो इस गुस्से के साथ भाई आपको आगे से हमने क्रिकेट की कोई बात नहीं करनी है, बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, मैं ऑल कराऊंगा आपको। गुड नाइट।